आम पन्ना, क्योंकि यहाँ पे आके ना बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली है। एक टैंग भी मैंने ट्राई किया था और एक खूबसूरत देख रहे हो। और आप सोच रहे होंगे लाइट का कमाल है, बिल्कुल लाइट का कमाल नहीं है। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दूँ और मेरा बस मेकअप डन हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल चाची बोल रही चलो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंदा आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ 10 बजे, क्योंकि आज थी छुट्टी और चाची लोग यहाँ पंखा लगा रहे हो। ये सही नहीं है। कितने बजे उठे? कितने बजे उठे? 6:30 ये है सीलिंग फैन का सेफ्टी केबल और इसे लगाने के लिए ये नट निकाला और जो सॉकेट में होल दिख रहा है ये होल और इसकी जो डाउन पाइप की रोड है उस पे इन दोनों होलों को आमने सामने करके मैं कहूँ कहाँ गया यूट्यूब से देख के पंखा लगा रहे हैं। वायर ऊपर की तरफ आ गया है। ये अभी चाचा बना रहे हैं यहाँ पे फैन। क्यों? यूट्यूब में देख रहे हैं, कल इनकी उसकी भी बेइज्जती हो रही थी। बिरयानी भी ऐसे बनाता है बोला, फिर यूट्यूब में देखेगा और बिल्कुल ही वो करके देखेगा, याद भी हो जाता है बोला। तो आजकल आके शुरुआत हो रही है शाम तो अभी पीता हूँ नीचे जाके चाय। पहले ब्रश करते हैं। आने के लिए जा ही रही थी तो अचानक मुझे एक चीज़ याद आई, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दो। तो हल्द्वानी में कुछ ऐसे टाइप से सीन होता है। कहाँ गई ये? पालतू होगी ना किसी की? ले 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 ये यहाँ पर इसमें डालें। ये है पता है, इसी में डाल रख दे। अब सब यही खाएगी? हाथ से खिला दो वैसे वो खानी रहोगे बाप रे। रुक जा भाई, खिलाओ आप। यार यहाँ पे 5 चीज़ बनाई गई हैं तो वो खिला रहे हैं यहाँ पे दोनों चाचा चाची। वो भी डर रहा है, वो पता है। पानी डाल देना वहाँ मुझसे मत डर। वो बोल रही है मैं खुद खाऊंगी। अरे लड़कियों का फिर इनको दे दिया। वो बतासा वो कर ले पहले पूरी पे डाल दो मम्मी पहले अरे अच्छा राजू, खा लेती है ऐसे। वो पपीता भी खिला दे ये कितनी खुश हो रही है। नहा ले बेटा, गर्मी हो रही है तुझे भी। अब पानी दे दे एक बाल्टी। वो का है? हाँ पानी भी दिया दे क्या दो। बाबू? एक बाल्टी पानी ला। आगे वाली को भी दिया तो आधी बाल्टी पानी। बाल्टी तो वो नहाने वाली ले आओ। छत पे है बाल्टी छत में नॉर्मल पानी पीता रहेगा। हाँ छत में आ है गया छत से। सफेद की वाली ले आना। क्या नाम है तुम्हारा? देख रहा तेरे को, देख रहा पानी क्या डाल। नाम है तुम्हारा? पानी देंगे। हाँ वो गाड़ी यहाँ पर है, तो वो वहाँ जा रही थी। पानी देंगे। हाँ तुमको तुमको पानी देंगे। हाँ मुझे लगता है तुम पालतू हो किसी की ना चाचा। रस्सी नहीं है गले में हाँ ओनर कैसे है तुम्हारे? तुमको खाना देते हैं? मेरा फास्ट सफल हो गया गौ माता। अब इसी बदले में एक हेयर बैंड भी दे दो बोलो। हेयर बैंड और क्लिप और काजल। काजल भी दे दो बोलो। काजल लगाऊंगी बोलो। रबड़ भी दे दो बोलो। वो तो मैं उसको दूंगी। है नल से दे, रसोई गोसल से लिया। यहाँ नहीं आ रहा पानी नल में मोटर में टंकी का ले लो तो यार आज अम्मा ने सारा चीज इनको दे दिया है। जो टोकरी में वो था पंखा क्या चल बोलते रहा हैं? बाल। फूल खा रही है। ना खा दिया, सही रखा है। अभी नहीं मारती हूँ ना खा।
इसका तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है ये क्या डाल रखा है ये कैरो कैरो, ये वो होता है ना। अनार के लिए उसके लिए, इसकी तो जड़ भी काम आती है करके। नहीं ये नहीं है, जो ये हरा हरा क्या काम आता है ये ना। जब बच्चा हो। नहाना जरूरी है और अच्छा हुई चपैक भी सब खोल देते हैं। तो अब नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। चाचा और ये लोग जा रहे हैं मंदिर, फिर उसके बाद ये भी आएंगे, तो साथ में खाना खाते हैं। फिर उसके बाद दवाई भी खानी है। चाची अब तैयार हो जाओ, आप साड़ी पहन रहे हो। अभी आपको दिखाएंगे कि फुलझड़ी कैसी लग रही है साड़ी में, तब तक मैं नहा लेती हूँ। पड़ती थी आप करो ना। काजी बोली मुझे धूप लग रही, मुझे धूप लग रही। अरे स्टॉल लपेट लो, मेरे को कितना परिवर्तन आ जाता है यार। देख रहे हो ये बिल्कुल चाची बोल रही। चलो चाची बोल रही मेरा ऐसा हो गया। चाचा अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो यार अभी ना मैंने कुछ और कपड़े पहनते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था यार। फिर मैंने अपना कॉर्ड सेट पहन लिया है। मैं ज्योति को परेशान नहीं कर सकती। नहीं चाची आपकी थाली पकड़ दूँ? आपका क्या पकड़ दूँ बताओ? इस साइड हो जाओ। क्या पकड़? अब वो चुन्नी से वो कर लो। गाइस मेरी हरकतें तो है नहीं मंदिर जाने जैसी। मैंने पहले खाकू दिया है तो चलो मुझे कल आई, मुझे ये तो नजर आया कि मैं कभी पार्लर जा पाऊंगा। चाचा बोलना ज्योति को गलत तो नहीं ले आए हम, बेइज्जती कर रही है हमारी। ये है ना मंदिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर। चाची तो बिल्कुल छोड़े ही छोड़े में आए हैं, साड़ी वाड़ी पहन के। हम तो ऐसे आ गए यार, क्या करें फिर अब। ना टकर भी आ गए। अभी चाचा वेट कर रहे हैं कि मेरे को कब प्रसाद मिलेगा, कब मैं खाऊंगा। मंदिर के बाहर आने तक सेब खा दिया है वो। साथ में चाची की बात भी है, थोड़ी सहन सकती है। अब घर जाके हलवा खाएंगे पूरा, इतना ज़्यादा बना रखा है इनके लिए। एक दिन चाचा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे घर में भैंस लाने की जरूरत नहीं है। भैंस कुछ यार मार्शल पहाड़ की होगी ये UP01। चाचा UP01 का कहाँ का है? UP01 कहाँ का है? लमगड़ा अल्मोड़ा। अरे अल्मोड़ा चतक में कह रही ना ऐसी टैक्सी। हम आ गए थे और अचानक मुझे प्रमोशन आया और मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बोले तो मेरे पास सूट नहीं है और वहाँ से बोलते हैं कि सूट में रील बनाओ। तो अभी मैंने चाची के कपड़े ट्राई किए थे लेकिन नहीं आए। तो अभी मैं कनिका चाची के यहाँ आई हूँ। मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि मुझे कपड़े चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरा ले लो, एक पहन लो। तो अभी मैं उनके यहाँ आई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ जिसमें मैं अच्छी रील बना सके। ये वाला तो उसी दिन बना था, मतलब मुझे नॉर्मल कुर्ता चाहिए। मैं कभी जाऊँगी तो एक कुर्ता तो मैं लेके ही जाऊँगी ताकि सारा उसी में लपेट जाऊँ। तो मेरे जो दिन के कपड़े थे ना, मैं उनको धूप में डालने जा रही हूँ क्योंकि धूप तो यहाँ बहुत ही लग रही है यार। आधे घंटे में तो कपड़ा सूख ही जाएगा। और चिमटी यहाँ बहुत ज़रूरी है यार, बिना चिमटी के तो यहाँ कुछ होगा नहीं। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं थोड़ा अभी ऊपर बैठी हूँ क्योंकि ना मुझे फिर ऐसा ही हो जा रहा है यार। चाची लोग आ रहे, चाची लोग ऐसा ही हो जा रहा है यार। देखा हिंदी हल्दाने वाला की टोन कैसे याद आ गई। तो अचानक यहाँ पे बैठी थी कोई, तो कुछ चीज़ों के बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पा रही थी। तो यार मुझे पता है ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं उनको आंसर ज़रूर दूंगी चीज़ों को लेके। तो मुझे पता है यार मैं अभी प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और उसके पीछे का रीज़न ये है कि ना मुझे दवाई खा के बहुत ज़्यादा नींद आ जा रही है। मैं सही बता रही हूँ, मुझे अभी भी नींद आ रही है। मुझे नींद ही आई जा रही है, इतनी ज़्यादा नींद पता नहीं क्यों आ रही है, जबकि मैं इतना नहीं सोती थी भाई। मैं सोती थी बट इतना नहीं कि मैं सुबह 10 बजे उठ रही हूँ, उसके बाद 11 बजे मैं 10:30 बजे के समथिंग दवाई खा रही हूँ, 11:30 समथिंग मैं और सो जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मैं
मतलब क्या नहीं हो रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ दवाई खा के मेरा वो हो रहा है, तो अब मेरे को हॉस्पिटल दिखाना है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल दिखाने के बाद कि मैं उनसे बोलूँगी कि मैं आई थिंक मैं मेडिसिन थोड़ा मेरी कम करो, क्योंकि जो मेडिसिन वो थी जो मैं नहीं बोली थी आपसे कि जो मेडिसिन मेरी दिल्ली में लगी थी, फिर उसके बाद यहाँ मुझे 1 हफ्ते पूरी कंटिन्यूसली वो खानी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद अब मैं उनसे बोलूँगी कि यार मेरी मेडिसिन थोड़ा कम करो, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा भाई। अब उसके बाद अगले महीने से ना, अगले महीने से क्या इसी महीने से मतलब मेरा काम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। देन मेरी बुकिंग्स वगैरह है, तो मैं ऐसी सारी चीज़ें कैसे करूँगी। लेकिन रिलीफ बहुत मिला है मुझे, मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है इन दवाइयों से जो मैं खा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। तो आज सुबह भी थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब सी हो रही थी, मतलब जब सुबह मॉर्निंग पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब उल्टी होगी, अब उल्टी होगी। उसके बाद मेरा इस साइड वाले में और दर्द, मेरी आँखों के अंदर भी बहुत दर्द है, क्योंकि इस वाले से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इन दवाइयों से लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे आराम मिल रहा है। अब फिर उसके बाद मैं 1 महीने की दवाई लेके जाऊँगी। 1 महीने की दवाई ले जाने के बाद देन उसके बाद मुझे फिर आना है कि मेरा कितना ज़्यादा क्या हुआ है, और मतलब मैं दवाई कब तक कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि देखो यार ना अभी बेबी है ना कोई सारी चीज़ें हैं, तो भाई आगे ऑब्वियसली बात है प्लान तो करेंगे हम चीज़ों को लेके, लेकिन वही यार पहले इस चीज़ से ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन मिला था यार, हाँ किसी की मुझे कॉल आई तो बोलती दीदी आप बेबी कब प्लान कर रहे हो। मैंने कहा यार पहले अब मेरा पति तो घर आ जाए तब मैं प्लान करूँगी बेबी, और वैसे भी अभी इतनी सारी मेडिसिन चीज़ें मेरी चल रही है, तो पहले मैं खुद को ठीक करूँगी, देन उसके बाद ही ऐसी सारी चीज़ें करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में इतनी हसल पसल होती है ना, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, मतलब तुम शारीरिक तौर पर से ठीक नहीं हो और मेंटली यू आर नॉट रेडी, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड बी थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले मेरा ये है कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ है तभी तो सारी चीज़ें, क्योंकि तुम पे जो बीतती हो तुम जानते हो, दूसरा नहीं जानता। मैं 1000 बार ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, और सामने वाले को यही लग रहा होगा कि तुम नखरे कर रहे हो, तुम चीज़ों को लेके ये कर रहे हो और वगैरह वगैरह, जो सारी भी चीज़ें उनको ये लगता है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, कि तुम इतनी मेडिसिन खा रहे हो, देन उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम आगे को बेबी भी प्लान करने वाले हो, इतनी सारी चीज़ें, फिर क्या क्या क्या, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती हैं यार आजकल। क्योंकि ऑब्वियसली बात है शादी को इतना टाइम हो ही गया है, तो नाउ वी आर थिंकिंग कि, बट सबसे पहले मेरा ये है कि मैं अपने, और मेरा पति भी यही बोलता है कि सबसे पहले तू खुद को ध्यान दे, देन उसके बाद तू और चीज़ें करेगी। तो खुद का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं उसी स्टेज पे हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेरी जो मेडिसिन वाली प्रोसेस है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर वही जब तुम कंसीव करते हो ना उसके बाद तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं चलती, कोई मेडिसिन तुम खा ही नहीं सकते हो ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तभी उसके रिगार्डिंग में से ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि पहले सारी चीज़ें शॉर्ट आउट क्लियर हो जाए करके। तो देखो भाई अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, अब उसके बाद क्या होता है, तो अभी मैं उसके बाद का अपडेट मैं आपको देते रहूँगी कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं थोड़ी बहुत रेस्ट वगैरह तो मैंने कर लिया था, तो थोड़ी बहुत ऐसे फ़ोन पे लगी थी, तो अचानक मुझे याद आया कि नहीं यार मुझे वीडियो भी अपनी एंड करनी है और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है गाइस को, क्योंकि आपको पता है यार अभी मेरी एक लाइफ का पार्ट हो, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अप्स एंड डाउन, यू नो एवरीथिंग। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस, तो आई होप सारी चीज़ें आगे को ठीक हों, मुझे प्रॉमिस है खुद से कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कभी डिटेल में बात होगी तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी, डिटेल पे बात होगी तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।